वेलकम टू रोहिला स्टेनो क्लासेस। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मुझे भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के इस वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन करने का आपका निमंत्रण मिला, तो उसे मैं स्वीकार करने में कुछ हिचकिचा रही थी। स्टॉप। मुझे इस बात का अच्छी तरह पता था कि स्वाधीनता के बाद से सभी अधिवेशनों का उद्घाटन हमेशा प्रधानमंत्री द्वारा ही कराया जाता रहा है। स्टॉप। मेरे हिचकिचाने का वास्तव में यही मुख्य कारण था। स्टॉप। इस प्रकार के अधिवेशन केवल एक वार्षिक रस्म से बनते जा रहे हैं और मैं इसे पसंद नहीं करती। स्टॉप। मुझे यह प्रवृत्ति पसंद नहीं कि प्रत्येक समारोह या अधिवेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा ही कराया जाए और ऐसा न किए जाने पर उस समारोह को अपेक्षाकृत कम महत्व का समझा जाए। स्टॉप। मेरा तो यह विचार है कि दूसरे मंत्री तथा अन्य गणमान्य लोगों को इस तरह के कार्य अधिकाधिक करने चाहिए। स्टॉप। पैरा। मुझे विश्वास है कि इस प्रयोग से आपको लाभ होगा। स्टॉप। उद्योगों में लगा युवक वर्ग यह सोचता है कि उनकी प्रतिभा का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। स्टॉप। मैंने अनेक बार युवा वर्ग के साथ निकट संपर्क बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। स्टॉप। मैं सरकार तथा निजी क्षेत्रों में लगे उद्योगपतियों, तकनीकविदों और प्रबंधकों की एक बैठक बुला रही हूँ, जिसमें हम अपने आधारभूत उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में अपनी समस्याओं का ठोस और स्पष्ट हल ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। स्टॉप। इस बैठक में परस्पर विचार विमर्श में कई नई बातों का पता चलेगा। स्टॉप। अब हमें अपने दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। स्टॉप। पैरा। अध्यक्ष महोदय, आपने अपने भाषण में यह कहा है कि भारत में अभी काफ़ी गरीबी है और आपने इस बात पर चिंता प्रकट की है कि हम देश से गरीबी दूर करने और अर्थव्यवस्था को सुधारने में अधिक सफल नहीं हुए हैं। स्टॉप। इसमें संदेह नहीं कि गरीबी हमारी मुख्य समस्या है, परंतु हम इसे किस तरीके से दूर करते हैं, इस बात से हमारे देश की सफलता आंकी जाएगी। स्टॉप। इसके लिए लक्ष्यों का स्पष्ट निर्धारण, दृढ़ निश्चय और एकता की आवश्यकता है। स्टॉप। इसके लिए हमें लगातार प्रयत्न, अनुशासन और कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, जो हम कर सकते हैं। स्टॉप। इस प्रकार धीरे धीरे हम एक नए तथा प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे, ऐसा राष्ट्र जिसमें निर्धन से निर्धन को भी जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं सुलभ होंगी। स्टॉप। पैरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में पूर्ण रोजगार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की अधिक सुविधाएं युवकों के लिए अधिक अवसर उपलब्ध होंगे और आय तथा धन संपत्ति की विषमताएं कम होंगी। स्टॉप। आम लोगों की इन्हीं आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने और इन्हें सार्थक करने के लिए ही मैंने 15 वर्ष पूर्व सुनियोजित विकास का कार्यक्रम शुरू किया था। स्टॉप। पैरा। अब जबकि आपने हमारे देश के सामने उपस्थित इस भारी समस्या के प्रति जागरूकता प्रकट की है, तो मुझे
यह देखकर कुछ निराशा हुई। स्टॉप। अध्यक्ष महोदय, कोमा, कि आपने आगामी योजना के आकार को छोटा कर देने का सुझाव दिया है। स्टॉप। निसंदेह सभी संबद्ध प्रश्नों तथा अपनी सीमाओं को देखते हुए हम योजना के प्रति व्यक्ति रूप से कैसा भी सोच सकते हैं। स्टॉप। परंतु स्वयं योजना की सफलता के लिए इसके आकार को छोटा करने का सुझाव देना और यह कहना कि इससे गरीबी दूर करने में सहायता भी मिलेगी, कोमा, कुछ जचता नहीं। स्टॉप। यद्यपि मुझे संदेह नहीं कि इसके लिए हमें अपने संसाधनों को संगठित करना होगा और इस जनशक्ति तथा अन्य संसाधनों का समन्वित तथा समझदारी से उपयोग करना होगा। स्टॉप। यदि हम इस जिम्मेदारी से बचते हैं और कोई बहाने आदि ढूंढकर इस त्रुटि को छिपाते हैं, कोमा, तो यह आम आदमी के प्रति अपना दायित्व न निभाकर केवल बातें बनाना ही होगा। स्टॉप। केवल संसाधनों के उपयोग में सावधानी बरत कर ही हम गरीबी के विरुद्ध लड़ाई नहीं जीत सकते, बल्कि खतरा उठाने और अधिक जिम्मेदारी उठाने की क्षमता के पूरे उपयोग से जीत सकते हैं। स्टॉप। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने संसाधनों के उपयोग में सावधानी न बरतें। स्टॉप। मैं इस बात की उत्सुक हूँ कि ऐसे तरीके खोजे जाएं, कोमा, जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था की प्रगति तेज हो, कोमा, इसके प्रत्येक क्षेत्र में कार्य बेहतर ढंग से हो और ऐसा कम निवेश तथा लागत से किया जाए। स्टॉप पैरा। मैं इससे इनकार नहीं करती कि अभी हाल में हमारी सफलता हमारी आशानुरूप नहीं हुई है। स्टॉप। अनेक दिशाओं में हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। स्टॉप। परंतु हमें अपनी सफलताओं को कम नहीं समझना चाहिए। पिछली तीनों योजनाओं में हमने कई ऐसी सफलताएं प्राप्त की है जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। स्टॉप। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि औद्योगिक उत्पादन का वर्तमान स्तर पिछले वर्ष के स्तर से लगभग दुगना है और अब हम पहले की अपेक्षा अधिक नई वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।